वेलकम टू माय चैनल। आज हम ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड एक एग्जांपल करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट है एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इज़ अबेलियन। हमें ये प्रूव करना है कि अगर कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर 4 है तो वो एक अबेलियन ग्रुप होगा। तो हमने मान लिया कि जी अपना एक ग्रुप है जिसमें एलिमेंट आते हैं ई ए बी सी। ये चारों के चारों डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, जहाँ पर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट इसलिए लिया क्योंकि हमें जी को एक ग्रुप दे रखा है और हमें उसको अबेलियन प्रूफ करना है, राइट। तो ये हमने एक जी है वो हमारा क्या मान लिया, कोई भी एक ग्रुप मान लिया जिसका ऑर्डर क्या है 4 है। 4 ऑर्डर है तो अब हम इसके लिए कॉम्पोजिशन टेबल बनाते हैं। कॉम्पोजिशन टेबल बनाएं तो ई ए बी सी। अब ई के साथ में कम्यूट करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट इन सभी के साथ में कम्यूट करेगा तो इनमें कोई अफेक्ट नहीं करेगा, ये सेम एलिमेंट आ जाएंगे। तो क्या आएगा ई ए बी सी सेम आगे। अब ए है ई के साथ कम्यूट करेगा तो ए देगा, ए के साथ ए स्क्वायर देगा, ए बी के साथ कम्यूट करने पर ए बी देगा, ए सी के साथ कम्यूट करेगा तो ए सी देगा, राइट। सिमिलरली बी ई के साथ कम्यूट करेगा तो ई देगा, बी ए के साथ कम्यूट करने पर बी ए, बी के साथ कम्यूट करेगा तो बी स्क्वायर, बी सी के साथ कम्यूट करने पर बी सी देगा। सिमिलरली अगर सी देखते हैं तो सी आइडेंटिटी के साथ कम्यूट करने पर सी, बी ए के साथ कम्यूट करने पर सी ए, और सी है अगर बी के साथ कम्यूट करेगा तो सी बी, सी के साथ कम्यूट करेगा तो सी स्क्वायर देगा, राइट। ये हमने कॉम्पोजिशन टेबल बना ली। हमें ये जो जी ग्रुप दे रखा है जिसका ऑर्डर 4 है, इसको हमें अबेलियन प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ ये करना है कि जी अबेलियन है। अबेलियन होने की क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई भी दो एलिमेंट लें, दैट इज अगर ए और बी लिए तो ए बी किसके इक्वल आना चाहिए, बी ए के इक्वल आना चाहिए, ए सी है वो सी ए के इक्वल आना चाहिए, बी सी है वो सी बी के इक्वल आना चाहिए। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है तो हमारा जी अपने आप ही अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो हमें एक चीज़ ये पता है कि कॉम्पोजिशन टेबल की प्रॉपर्टी क्या होती है। कॉम्पोजिशन टेबल की अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो उसमें एक ये प्रॉपर्टी होती है कि जो ग्रुप के एलिमेंट हैं वो कॉम्पोजिशन टेबल की किसी भी रो में सिर्फ एक ही बार आते हैं, उनका रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है। दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप अपीयर ओनली वंस इन अ रो ऑफ कॉम्पोजिशन टेबल। कॉम्पोजिशन टेबल की किसी भी रो को अगर हम लेके चलें तो उसमें सिर्फ वो एक ही बार आएंगे ग्रुप के एलिमेंट, उनका रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है। ये प्रॉपर्टी होती है। तो फर्स्ट रो की अगर हम बात करें, फर्स्ट रो में आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, ये सभी आ गए। रिपीटिशन इनका अलाउड नहीं है तो आ ही नहीं रहे, रिपीटिशन नहीं हो रहे, तो ये अपने फर्स्ट रो आ गई। सिमिलरली सेकंड रो की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड रो में अपना ए एलिमेंट आ गया, बाकी एलिमेंट कौन बच गए, ई बी सी बच गए। तो ये जो ए बी है वो ई के इक्वल हो सकता है, ए बी अपना बी के इक्वल हो सकता है, या ए बी अपना सी के इक्वल हो सकता है। अगर हम बात करें कि ए बी बी के इक्वल है तो यहाँ से क्या जाएगा, ए किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट अपना ए से अलग है, दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, तो ये चीज़ तो अपने पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास में एक चीज़ ये पॉसिबल हो सकती है या फिर ये पॉसिबल है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। सिमिलरली जो सेकंड रो का एलिमेंट ए सी है, ए सी एलिमेंट है वो अपना किसके इक्वल हो सकता है, वो ई के बी इक्वल हो सकता है, क्योंकि ए एलिमेंट तो इसमें पहले से ही आ गया। तो ए सी है वो ई बी सी में से कोई एक होगा, तो ए सी अपना ई के इक्वल हो सकता है, ए सी अपना बी के इक्वल हो सकता है, और ए सी अपना सी के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए कि ए सी अगर सी के इक्वल है तो कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करने पर यहाँ से अपना ए आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है, और ये चीज़ अपनी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सभी एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, इनमें से कोई भी इक्वल नहीं है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास में दो कंडीशन बच जाती है कि ए सी ई के इक्वल इक्वेशन 3 मान ली, और ए सी बी के इक्वल हो सकता है, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान ली। अब यही कंडीशन अगर हम जो हमारी थर्ड नंबर रो है उसमें अप्लाई करते हैं तो थर्ड में एक एलिमेंट बी आ रहा है, बी एलिमेंट आ गया, बाकी बच गए ई ए सी। तो ये जो बी ए है और जो बी सी है वो इन तीनों एलिमेंट्स में कोई एक होगा। तो बी ए है वो अपना ई के इक्वल हो सकता है, बी ए के इक्वल हो सकता है, और बी ए सी के भी इक्वल हो सकता है। तो यहाँ से देखा जाए कि बी ए के इक्वल है तो कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करने पर बी किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल, और ये चीज़ तो अपनी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास दो ही कंडीशन बचती है कि बी ए ई के इक्वल हो जाए, इक्वेशन 5 मान लेते हैं, और बी ए सी के इक्वल हो सकता है, इसको इक्वेशन नंबर 6 मान ली। सिमिलरली अगर देखा जाए ये जो बी सी एलिमेंट बच जाता है ये भी ई के इक्वल, ए के इक्वल या सी के इक्वल, किसी के भी इक्वल हो सकता है। तो हमारे पास कंडीशन आती है बी सी है वो ई के इक्वल हो सकता है, बी सी ए के इक्वल हो सकता है, और बी सी अपना सी के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ से अगर बी सी सी के इक्वल है तो कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करने पर हमारे पास बी आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा, और ये चीज़ अपनी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास दो ही कंडीशन बच जाती है कि बी सी किसके इक्वल है, ई के इक्वल, इक्वेशन 7 बना लेते हैं, और बी सी ए के इक्वल आ सकता है, इक्वेशन नंबर 8 बना लेते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड रो की बात होगी, सेकंड और थर्ड रो की बात होगी। फर्स्ट रो में तो कोई रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ना ही सेकंड में है ना ही थर्ड में है। तो अब हम बात करते हैं कौन सी की, जो हमारी लास्ट रो है, दैट इज़ जो हमारी फोर्थ रो है। अब अगर हम फोर्थ रो की बात करें तो फोर्थ रो के लिए हम क्या देख सकते हैं, फोर्थ रो में ये जो एलिमेंट सी है वो तो आ गया, तो बाकी एलिमेंट बच गए ई ए बी। तो ये जो सी ए और सी बी हैं वो ई ए बी में से ही कोई एक एलिमेंट आएगा। तो सी ए अपना ई के इक्वल हो सकता है, या सी ए के इक्वल हो सकता है, या सी ए अपना बी के इक्वल हो सकता है।
तो यहाँ से देखा जाए कि सी ए के इक्वल है, कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करने पर हमारे पास में सी आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट थे। तो हमारे पास दो ही कंडीशन बचती है कि सी ए के इक्वल आ जाए, इक्वेशन 9 बना लेते हैं, और सी ए किसके इक्वल आ जाए, बी के इक्वल, इसको इक्वेशन 10 बना लेते हैं। सिमिलरली जो सी बी एलिमेंट है वो भी ई ए बी में किसी के भी इक्वल हो सकता है, तो सी बी ई के इक्वल हो सकता है, या सी बी अपना ए के इक्वल हो सकता है, या सी बी बी के इक्वल हो सकता है। यहाँ से देखा जाए कि सी बी बी के इक्वल है तो कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करने पर हमारे पास में क्या आएगा, सी आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा, और ये सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट थे तो ये इक्वल आ नहीं सकते, दैट मीन्स ये हमारी कंडीशन फेल हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास दो ही कंडीशन बचती हैं कि सी बी ई के इक्वल आ जाए, इक्वेशन 11 बना ली, और सी बी ए के इक्वल आ जाए, इक्वेशन नंबर 12 बना ली। अब हमें क्या करना है, मेन काम यहाँ से शुरू होता है। अब देखो ये जो ए बी है, ए बी ई के इक्वल है, और यहाँ से देखते हैं तो बी ए भी ई के इक्वल है। सिमिलरली ए बी है वो सी के इक्वल है, और बी ए है वो भी सी के इक्वल आ रहा है इन दोनों इक्वेशन से। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी ई के इक्वल है, वो बी ए के इक्वल है, ए बी सी के इक्वल है, और बी ए बी सी के इक्वल है। तो इनसे हमारे पास क्या गया, ए बी किसके इक्वल आ गया, बी ए के इक्वल आ गया। फर्स्ट थिंग क्लियर होगी। सेकेंड चीज़ देखते हैं कि जो हमारा ए सी है वो ई के इक्वल दिया गया है, और सी ए बी अपना ई के इक्वल दे रखा है। सिमिलरली ए सी अपना बी के इक्वल दिया गया है, और जो सी ए है वो भी अपना बी के इक्वल आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए सी ई के इक्वल है और वो सी ए के इक्वल है, ए सी बी के इक्वल भी है और वो भी सी ए के इक्वल है। तो हम इनसे क्या लिख सकते हैं, ए सी किसके इक्वल आएगा, सी ए के इक्वल आएगा। सिमिलरली अगर देखा जाए कि ये जो हमारा बी सी है, यहाँ पर जो हमारा ये बी सी दे रखा है, ये बी सी है वो भी ई के इक्वल है, और ये जो हमारा सी बी है वो भी ई के इक्वल आ रहा है। ये जो बी सी है वो ए के इक्वल है, और सी बी भी ए के इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी सी ई के इक्वल है, वो सी बी के भी इक्वल है। सिमिलरली बी सी ए के इक्वल है, और वो सी बी के भी इक्वल है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि जो बी सी है वो किसके इक्वल है, सी बी के इक्वल है। तो हमारी तीनों कंडीशन प्रूव हो गई हैं कि ए बी बी ए के इक्वल है, ए सी सी ए के इक्वल है, और बी सी सी बी के इक्वल है। तो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रूव कर दी। ग्रुप पहले से ही था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी। तो हम क्या कह सकते हैं, जो जी ग्रुप है वो क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है, या जी ग्रुप है वो हमारा एक कम्यूटेटिव ग्रुप है। थैंक यू।